अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ज़ा की मॉम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी काफ़ी अरसे के बाद दोबारा व्लॉग बना रही हूँ और हम जा रहे हैं कहीं घूमने, तो आपको भी साथ में करवाएंगे बहुत सारा एंजॉय। तो इसलिए व्लॉग को एंड तक देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बड़ी ही नाइंसाफ़ी है, तो सब्सक्राइब कर लें। और आगे बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं जो कि बहुत ही मज़े के होने वाले हैं और घूमने फिरने वाले होने वाले हैं। तो जनाब यहाँ पर हमने टी ब्रेक लिया था, कहीं पर भी रोक देते हैं तो हम भी रुक गए। और जी बर्ज़ा ने एंजॉय किया अपने चिप्स को और हमने चाय और बिस्किट लिए। और तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला था जब हम हैदराबाद के शहर में पहुंच गए। और यहाँ से बहुत ही अच्छी और बहुत प्यारी सी यादें वाबस्ता हैं हमारी। जैकाबाद से हैदराबाद तक हमारा सफ़र जो है काफ़ी मुश्किल से गुज़रा, क्योंकि रोड्स ब्लॉक थे, काफ़ी जगहों पर एहतजाज हो रहा था। और यहाँ पहुंचकर तो कुछ ज़्यादा ही बड़े पैमाने पर ये जो है वकला थे जिन्होंने यहाँ पर रोड को ब्लॉक किया हुआ था और आवाम को बहुत परेशान कर देते। मुझे समझ नहीं आता कि रोड जब ब्लॉक करते हैं तो उनको ये एहसास नहीं होता कि किसी की इमरजेंसी है या किसी के साथ बचे हैं तो उनको कितना डिफ़िकल्ट फ़ील होता होगा। बहरहाल जैसे तैसे हमने क्रॉस किया, घर पहुँचे थे। और ये है जी दूसरे दिन का हमारा विज़िट, जो कि हम सिटी स्कूल हैदराबाद गए थे। बच्चों का कोई PTM वगैरह था और उन्होंने थीम रखी थी पायलट और एरोप्लेन की, तो हम भी पहुंच गए वहां। हमने सोचा कि बर्ज़ा अपने कज़न के स्कूल घूम कर भी आ जाए और हमें भी थोड़ा अंदाज़ा हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि हम अपने स्कूल्स का एक्सपीरियंस तो करते ही रहते हैं। तो यहाँ के जो स्कूल्स हैं वहाँ कैसी मीटिंग्स और किस टाइप के प्रोग्राम होते हैं, तो बच्चे भी इंजॉय करेंगे और साथ में हम भी करेंगे, क्योंकि इन्विटेशन था कि आप पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं। तो बर्ज़ा और मैं भी जी यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पर काफ़ी रश था, पेरेंट्स और बच्चे बहुत ज़्यादा जमा थे। ऑलरेडी हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि हम अपनी थकन को दूर करने के लिए हमने अच्छा खासा रेस्ट किया, पूरा दिन सफ़र किया था, बहुत ही डिफ़िकल्ट गुजरा था क्योंकि रोड ब्लॉक्स थे। तो जनाब यहाँ पर हम थोड़ा लेट आ गए थे, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था और बच्चे छोटे छोटे क्यूट से बच्चे बड़ा ही इंजॉय कर रहे थे। परफॉर्मेंस थी बच्चों की और तकरीबन सभी पायलट्स बने हुए थे, उनकी जो टीचर्स थी वो एयर होस्टेस बनी हुई थी। मुझे तो बड़ा ही अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि शायद मेरा जो बचपन में एम ऑफ लाइफ था वो यही था कि मुझे एयर होस्टेस बनना है। अभी काफ़ी फ़नी फ़ील होता है लेकिन उस टाइम था, ये हकीकत है। और मुझे ये सारा सोच कर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। यहाँ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और प्यारी सी एक्टिविटीज़ रखी हुई थी। बर्ज़ा ने भी भरपूर हिस्सा लिया। जोहान तो यहाँ का स्टूडेंट है, लेकिन बर्ज़ा को भी मैंने एक एक चीज़ में पार्टिसिपेट करवाया और उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ सारी एक्टिविटीज़ बड़े ही शानदार तरीके से की, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और खुशी भी हो रही थी। माशाल्लाह से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ थी, बच्चे एंजॉय भी कर रहे थे और ये डिस्कवर भी कर रहे थे पेरेंट्स कि हमारे बच्चों में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। जैसे मैं तो फ़र्स्ट टाइम गई थी, लेकिन मुझे ये आइडिया हो गया कि बर्ज़ा माशाल्लाह कॉन्फिडेंट है और उसको अच्छा लगता है पार्टिसिपेट करना इन सारी चीज़ों में और वो चाहती है कि मैं आगे आ जाऊँ। तो इस तरह से अपने बच्चों की क्वालिटीज़ का आइडिया भी हो जाता है। बहरहाल हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा गुज़रा और सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ में एंजॉय किया था वो बच्चों ने किया था, लेकिन लास्ट में पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, क्योंकि वो जो लास्ट में एक इन्होंने सॉन्ग चलाया था तो वो काफ़ी फ़नी भी था और अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि बच्चे एंजॉय कर रहे थे, उनकी टीचर्स एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसकी जब हमें मीनिंग बताई गई थी तो हम बहुत ज़्यादा हंसे थे। असल में यहाँ पर उनके पेरेंट्स को भी थोड़ा सा डांस करनी थी, इन्वॉल्व होना था। और ये सॉन्ग आप और से सुनिए तो आपको बताती हूँ कि इसकी मीनिंग क्या है। मतलब फ़ील करने के लिए है कि आप जो है रिलैक्स हो जाएं और सारी जो वरीज़ को हैं वो हटा दें। बच्चों ने, टीचर्स ने और पेरेंट्स ने इसमें डांस करके थक जाने के बाद एंजॉय किया और हमने सिर्फ देख देख कर एंजॉय किया, अच्छा लगा। और लास्ट में बर्ज़ा के कज़न जोहान की परफॉर्मेंस थी, वो यहाँ पर बैठा हुआ था, पैसेंजर बना हुआ था और बच्चे काफ़ी थक गए थे, हम खुद भी खड़े होकर थक गए थे। और यहाँ पर कुछ आर्ट भी था जो कि देख रहे थे, इनके फेसेस डिस्पोजेबल स्पून से बने हुए थे जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। और फिर थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट की बच्चों ने, जो कि उन्होंने अपने पैसों
से ही ली, मतलब स्कूल की तरफ से नहीं था कुछ, लेकिन ये है कि अच्छी बात थी कि बच्चे और पेरेंट्स थोड़ा खा पी लें तो स्कूल को भी फ़ायदा हो जाता है, बेसिकली प्राइवेट स्कूल्स को, और पेरेंट्स भी थोड़ा खुश हो जाते हैं। उसके बाद ही हम सीधा आ गए थे खुद एंजॉय करने, स्पेशली बॉलीवुड मॉल में आ गए थे। यहाँ पर हमने सबसे पहले तो गाड़ी पार्क की, उसके बाद जो है हम आगे गए थे, क्योंकि बच्चे तो एंजॉय करते ही हैं हर जगह, हमें भी ज़रूरत थी कि हम थोड़ा बहुत एंजॉय कर लें। और ये तो आपको पता है कि यहाँ एंजॉयमेंट की बहुत सारी जगहें हैं, और यहाँ पर भी बच्चों ने ही ज़्यादा हमसे ज़्यादा एंजॉय किया और हम तो उनको पकड़ने में ही बिज़ी रहे। बहरहाल बच्चे खुश होते हैं तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली ही खुश हो जाते हैं। बचपन में मैं और मेरी कज़न हम ऐसे ही अकेले आकर एंजॉय करते थे, और आज हमारे बच्चे यहाँ आकर एंजॉय करते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था। पुरानी यादें थी, हम अपनी मिस कर रहे थे अपने बचपन को, कि हम भी किस तरह से ऐसे ही घूमते फिरते थे, एंजॉय करते थे। तो यहाँ पर बच्चों की फेवरेट प्लेस थी जहाँ पर हम इनको लेकर आए थे। सबसे पहले तो बरज़ा बहुत डर गई जो इन्होंने यहाँ पर ये स्टेच्यू रखा हुआ था। बरज़ा तो सच में डर गई, लेकिन फिर बाद में इजी हो गई थी। जब उसको प्लेलैंड नज़र आ गई फिर तो इसको होश ही नहीं आ रहा था, बल्कि किसी बच्चे को होश नहीं आ रहा था, और पेरेंट्स जो है बिल्कुल बेहोश होने वाले थे क्योंकि बहुत थक गए थे। और बच्चों ने ये अहद किया हुआ था कि हमें यहाँ से निकलना नहीं है और हर एक अलग अलग पॉइंट को एंजॉय करना है, हर चीज़ पर बैठना है, और हर चीज़ पर जो है उनको टोकन चाहिए थे। हमने भी एक कार्ड ले लिया था जिसमें जितना चाहे ये एंजॉय कर ले, तो खूब सारा एंजॉय किया इन्होंने। ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुजर जाती है कि इंसान को पता ही नहीं चलता। कभी हम यहाँ पर बच्चे होते थे ऐसे ही खेलते थे, और आज हमारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और कल इनके बच्चे खेल रहे होंगे। दुनिया तो है ही इसी का नाम, पलक झपक के ही ज़िंदगी गुजर जाएगी। बस यही है, दुआएं करते रहना चाहिए अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, और जितना हो सकता है पेरेंट्स तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी औलाद खुश रहे, और होना भी चाहिए। ज़ाहिरी बात है कि उसके बाद तो ज़िंदगी का जो मोटिव होता है, मकसद भी यही होता है कि हमारे बच्चों के लिए हम कुछ अच्छा कर जाएं। उनकी हंसी और खुशी को देखकर ही दिल हमेशा मसरूर रहता है, और दिल से बहुत सारी दुआएं निकलती हैं बच्चों के लिए। तो जनाब यहाँ पर भी यही कुछ हो रहा था कि दिल से दुआएं निकल रही थी हमेशा कि बच्चे हमारे ऐसे ही खुश रहें, हमारे साथ भी और हमारे बाद भी। और जी यहाँ पर बरज़ा ने मुझे थका दिया, उसको एस्केलेटर बहुत पसंद आ गई थी, वो बार बार चाह रही थी कि हम चढ़ें और यहाँ से उतरे। हालांकि हमारा मूड ये था कि बच्चे हैं, शायद इनको यहाँ से डर लगेगा तो हम ग्लास एलिवेटर से चढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भाई मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, उसको इस टाइप का एडवेंचर बड़ा ही अच्छा लग रहा था, और हमने भी सोचा कि चलो भाई इंजॉय करते हैं तो हम करने देते हैं इनको। और लास्ट में हम आ गए थे इनकी सबसे और मोस्ट फेवरेट जगह जिसको इन्होंने एंजॉय करना था, और स्टार्टिंग में ही इन्होंने कहा था कि हमें जो है इन छोटी सी कार्स पर को ड्राइव करना है, लेकिन हमने कहा था कि हम लास्ट में आपको लेकर आएंगे। तो सारा घूम फिर करके आने के बाद हमने कहा कि पहले हम कुछ खा लेते हैं ताकि थोड़ा सा एंजॉय कर लें आप लोग, और पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो जाए, क्योंकि इसके सामने ही बड़ा ही ज़बरदस्त एक वेन्यू था। कॉफ़ी को एंजॉय किया हमने, और यहाँ पर जी इनकी आ गई थी ये मोस्ट फेवरेट राइड। तो यहाँ पर ये अलग अलग गाड़ियों में बैठे और ख़ुद को बड़ा ही अच्छा ड्राइवर समझ रहे थे कि हम बड़ी अच्छी गाड़ी चला रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो भाई आप लोग एंजॉय करो जब तक। उसके बाद जी बच्चों ने जब एंजॉय कर लिया तो थोड़ी से उन्होंने टॉयज़ वगैरह लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे कि यहाँ से हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ लेंगे ज़रूर। तो उनके खाला ने उनको थोड़े से टॉयज़ लेकर दिए। हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि मॉल्स में जो है उनकी प्राइजेज़ डबल से ट्रिपल होती हैं आम मार्केट्स की बनिस्बत, लेकिन बच्चों की ज़िद के आगे तो बस हम बेबसी हो जाते हैं तकरीबन। तो लास्ट में उसके बावजूद भी ये सारे बच्चे अनसेटिस्फाइड थे कि हमें और ज़्यादा टॉयज़ चाहिए थे, जो कि इम्पॉसिबल था हमारे लिए लेना। हमने बस इनको जल्दी से यहाँ घुमा फिरा कर बाहर निकाला, और उसके बाद इनके जो थे मूड बिल्कुल भी नहीं थे आगे चलने के, और ये थक हार कर नाराज़ होकर बैठे थे। तो जनाब इसके साथ ही मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ दोबारा मिलूँगी। ये अभी भी गहरी सोच में बैठी हुई हैं कि हमारे टॉयज़ कहाँ गए। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।